अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। आज हम बनाएंगे मीठे चावल जर्दा, जिसे आप मुतंजन भी कहते हैं। खाने में लाजवाब होगा, निखरे निखरे चावल होंगे और बहुत ही यमी बनाएंगे। बिल्कुल शादियों वाला देगी जर्दा रेडी करेंगे, तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चावलों को भिगोएंगे। मैं यहाँ सैला चावल ले रही हूँ। 2 गिलास भरकर मैं इसमें सैला चावल डाल रही हूँ। ये आधा किलो है तकरीबन। अब इसमें हम खुला पानी ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से भीग जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से निखरे निखरे हमारे चावल रेडी हो। चावलों को बॉईल करने के लिए मैंने पतीले में पानी रख दिया है। इसे ऊपर से ढकेंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉईल आ जाए। 4 से 5 मिनट हुए हैं और आप देखें पानी में कितनी अच्छी तरीके से बॉईल आ चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। ये जो सैला चावल हमने भिगो के रखे थे 3 घंटों के लिए, इसे मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिए है। इसे ऐड करेंगे। मैं आधा किलो चावलों का जर्दा रेडी करूंगी और आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट शेयर करूंगी। जर्दे की आपने बहुत सी रेसिपी देखी होगी और बनाई होगी। अगर आप ये वाली रेसिपी ट्राई करेंगे तो ये बिल्कुल देगी जर्दा रेडी होगा और कोई भी गलती इसमें नहीं होगी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देखें 3 से 4 मिनट हुए हैं और चावल हमारे कितनी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुके। अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पतीले में मैं 125 ml घी ऐड कर रही हूँ। आधा कप भी आप इसे कह सकते हैं। आधा किलो चावलों के लिए हम आधा कप घी ऐड करेंगे। अब हम इसमें कुछ ड्राई नट्स ऐड करेंगे। 1 कप में इसमें सूखा खोपरा ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। थोड़े से मैं इसमें बादाम ऐड करूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें किशमिश ऐड करूँगी। 3 इलायची और 3 लौंग मैं इसमें ऐड करूँगी। ½ kg हम जर्दा बना रहे हैं, इसके लिए इतनी क्वांटिटी काफ़ी है। थोड़े से मेरे पास काजू है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अच्छी तरीके से तमाम नट्स को मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। एक मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। आप देखें ये छोटा कप दूध मैंने इसमें ऐड किया है। ½ kg हम जर्दा बना रहे हैं, उसके लिए इतना कप दूध काफ़ी है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। दूध शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूध नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसके बदले पानी भी शामिल कर सकते हैं। 2 कप में इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 500 ग्राम है। आधा किलो चावल में मैं आधा किलो चीनी ऐड करूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और चीनी को हल करने तक पकाएंगे। आप देखें जैसे जैसे चीनी हल हो रही है, इसमें इस तरीके से झाग नुमा बन रही है। इसका मतलब यही है कि चीनी बहुत अच्छी तरीके से हल हो रही है। ये इसकी निशानी है। हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मीठा नीचे लगे ना, जले ना। 1 मिनट हुआ है और आप देखें कितनी अच्छी तरीके से चीनी हल हो चुकी है। अब जो चावल हमने बॉईल किए थे उसे स्ट्रेन कर लिए हैं, उसे ऐड करेंगे। पतीले में हमने चावल अच्छी तरीके से ऐड करने हैं। अब इसे चाशनी के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि जो चाशनी हमने चीनी वाली रेडी की है वो तमाम चावलों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। चावलों को हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और आप देखिए इसमें ये कितना पानी सा है। इसे हमने बिल्कुल सुखाना है, अभी दम पे नहीं देना। पहले हम इस पानी को अच्छी तरीके से सुखाएंगे। और ये देखिए आप 3 से 4 मिनट हुए हैं और पानी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से सूख चुका है। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। जो चाशनी वाला चीनी का पानी था, दूध था, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जज़ब हो चुका है। चावल हमारे दम के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देखें अब हम इसे दम लगाएंगे। ऊपर से कवर करके हम इसे 10 से 15 मिनट तक दम देंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये बिल्कुल 1 पिंच में इसमें ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, 1 पिंच में इसमें रेड कलर ऐड कर रही हूँ और 1 पिंच में इसमें
जर्दे का रंग ऐड कर रही हूँ, जो अक्सर हम बिरयानी में भी ऐड करते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हम बिल्कुल देगी जर्दा बना रहे हैं, इसलिए हमने ज़्यादा कलर ऐड नहीं करना, सब कुछ बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से करना है ताकि हमारा जर्दा बिल्कुल देगी स्टाइल में हो। तीनों में हम 1 टीस्पून पानी ऐड करके इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब चावलों को जो मैंने स्ट्रेन किया था उस टाइम मैंने थोड़े से चावल निकाल लिए थे। 1 टेबलस्पून मैंने ग्रीन कलर में ऐड किए हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तीनों कलर में हम 1 टेबलस्पून चावल ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लें। अब देखें चावलों को हमारा दम बहुत ही अच्छी तरीके से लग चुका है। अब जो हमने चावल ये रखे थे कलर में मिला के इसे ऐड करेंगे। रेड कलर वाले भी ऐड करेंगे और ऑरेंज कलर वाले भी ऐड करेंगे। ये मेरे पास खोया है जो कि जर्दे की जान है, मुतंजन की जान है। इसके बगैर तो जर्दा अधूरा होता है। इसे ऐड करेंगे, अच्छी तरीके से फैला के इसमें ऐड कर देंगे और ऊपर से ढककर इसे 10 मिनट तक मज़ीद स्टीम देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये बिल्कुल देगी स्टाइल में रेडी हुआ है। मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। इसकी लुक आप देखें, कलर आप देखें, चावल आप देखें कितने निखरे निखरे बने हैं। जो भी खाएगा वो यही कहेगा कि ये बिल्कुल देगी स्टाइल में है। कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने घर पे रेडी किया है। तीनों कलर को बहुत ही अच्छी तरीके से चावलों में मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल ज़बरदस्त परफेक्ट ½ kg की मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, अगर आप 1 किलो या 5 किलो बनाएं तो इसी मेजरमेंट को डबल करके बना सकते हैं। आप देखें इसकी लुक और ये कितना अच्छा कलर आया है। ये बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हैं। चावल बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। ये आप देखें मैंने डिश आउट कर लिया है। इसकी फाइनल लुक आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।